तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम लेक्चर नंबर 56 और लेक्चर 56 में हम बनाने वाले हैं बहुत मिनी 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 प्रोजेक्ट है ना। बट वो प्रोजेक्ट हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा देगा जो कि हमारे आगे बहुत काम आने वाली हैं। तुम फ्यूचर में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे उसके बिना चीज़ें नहीं बन सकती, सच्ची में दोस्त, है ना? तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? उसको इन डेप्थ समझना अच्छे से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है? तो हम वही समझने वाले हैं आज। बेसिकली एक प्रोजेक्ट का तो सहारा ले रहे हैं और प्रोजेक्ट नहीं है वो ऐसी है ना, समझा करो, प्रोजेक्ट नहीं है वो ऐसी है, बस ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना? तो हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है? हुक्स, हुक्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे हुक्स होते हैं। अभी तुम ये बोलोगे भाई इसने हुक्स क्या बता दिया ना, इसने मुझको ये क्या बता दिया हुक्स। हुक्स क्या है? अभी देखेंगे दोस्त, है ना? अभी देखेंगे, एकदम एकदम से देख लेंगे नहीं, पहले मैं तुम्हें ना प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अब हुक के अंदर क्या ऐसी चीजें जो कि वो प्रॉब्लम को सोल्व करती है, पहले हुक्स क्या होता है, तो सारी चीजें समझेंगे, इन डेप्थ समझेंगे, है ना? एकदम एकदम से ऐसे नहीं समझेंगे, सारी चीजें आराम के साथ फुर्सत में सारी चीजें समझ के जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज समझाऊंगा मैं आज तुमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें तुम्हें हल्की सी कंफ्यूजन रह गई तो वो आगे जाके फिर तुम्हें दिक्कत दे सकती है। तो अगर अभी तुमने अच्छे से समझ ली फिर दिक्कत नहीं होने वाली कुछ भी, ठीक है? ठीक है जी। तो हम क्या बनाने वाले हैं? हम बहुत बेसिक सी चीज होती है, काउंटर ऐप होता है, ठीक है? बना लेने वाले हैं और कुछ नहीं होता उसमें, प्लस करोगे तो प्लस होता है, माइनस करोगे तो माइनस होता है, यही है ना, ये तुम्हारा काउंटर ऐप होता है। तो ठीक है, बहुत मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर होने नहीं वाला आज का, सच्ची बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर होने नहीं वाला आज को। सही है? तो मैं जल्दी से वेब डेव फोल्डर खोल लेता हूँ और ये मैंने खोल लिया से, सही है, ये खोल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक लेक्चर जल्दी से 56 करके क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके अंदर क्या करना होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है? इसके अंदर क्या करना होता है बताओ दोस्तों। इसके अंदर तुम्हें वैसे ऐसा तो कुछ नहीं करना पड़ता होता, है ना? हम जाते हैं सीडी में, ठीक है? सीडी में जाने के बाद मैं बोलता हूँ तुमसे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, रिएक्ट में जाते हैं। रिएक्ट के बाद लेक्चर कौन सा लेना है, 56 लेना है। और तुम इस फोल्डर में आ जाओगे, फिर तुम्हें पता है क्या करना है, एन पी एम क्रिएट विच एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है? और ये चीज़ कर दोगे, जो ये चीज़ क्यों करिए कि करंट डायरेक्टरी जहाँ भी है हमारा ना, जहाँ भी हम इस समय प्रेजेंट है, वहीं पे तुम्हारी सारी फाइल्स वगैरह क्रिएट हो जाएं। एंटर कर दोगे, रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट डन है, एन पी एम आई कर दो, डन है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद, है ना, मैं तुम्हें ये वाली कमांड बाद में रन करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम थोड़ा सा क्लीन वाला टास्क करेंगे। हम अपनी फाइल्स, जो भी हमारी फाइल्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है? तुम ज़रा ऑफ हो जाओ भाई, तुम क्यों ऑन हुए हो? आज तक तुमको हमने ऑन नहीं किया, तुम अब ऑन हो गए हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। हेलो, ठीक है, सब रफ कर दिया मैंने, मज़ेदार एकदम, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब करते हैं हम कमांड को रन। और ये कमांड हो चुकी है रन, तुम्हारा आ रहा है हेलो, ठीक है? बहुत बेसिक सी चीज़ देखी अभी तक। देखो, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई ना दोस्त, तुमने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से नहीं देखे, ये ना रट जाने चाहिए, 3 4 बार कर लिया ना। मतलब ये है कि जब से तुम्हारी स्टार्ट हुई है रिएक्ट, हम कर ही रहे हैं चीज़, है ना? तो ये चीज़ तुम्हें आ जानी चाहिए, क्या किया है ना, ये क्या किया, ये रिएक्ट क्यों इंस्टॉल की, क्या होती है रिएक्ट, सीखो, इतना सीखो, ठीक है? बहुत ईजी चीज़ है। सही है जी, आओ। अब हम बनाने वाले हैं काउंटर ऐप, ठीक है? काउंटर ऐप बनाते हैं, इस डिव को पेरेंट मान लेते हैं, सही है? इसको अपन पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा करके कुछ। अभी इसमें हम वो कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे दोस्त, जो भी तुम्हारी इसमें फॉर्मेटिंग होगी अभी देखेंगे। बट मुझे क्या बनाना है, काउंटर ऐप बनाना है, ठीक है? तो मैं एक बटन ले लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ इंक्रीज, ठीक है? फिर एक बटन ले लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ डिक्रीज। बहुत बेसिक सी चीज़ है, तुम्हें आती है, तुम होशियार बच्चे हो भाई, मुझे पता है, ठीक है? और H1 के अंदर उसकी वैल्यू रख देंगे, सही है? H1 के अंदर उसकी वैल्यू रख देंगे, H1 के नहीं, H2 ले लेते हैं, ठीक है?
और H1 को रख देते हैं काउंटर करके, ऐसा कुछ फर्जी सी हमने चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, ये ऐसा काउंटर करके आ जाएगा। सही है। और जी तुम्हें कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट काउंट इक्वल्स टू, शुरू में है 5 या जो भी लेना, ज़ीरो ले लेते हैं ना, शुरू में ज़ीरो है, तो इसके अंदर मैं काउंट चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, COUNT लिख दूंगा? नहीं, क्यों नहीं, ये काउंट आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। कैसे लेते हो तुम इसको, ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर रैप करते हो। अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू, कोई भी जावा स्क्रिप्ट की चीज़ यूज़ करनी है, क्या मैं फॉर लूप कर सकता हूँ? नहीं। क्या इफ एल्स कर सकता हूँ? नहीं, है ना। तो तुम इसके अंदर सिर्फ वैल्यू कर सकते हो, ज़्यादा तुम होशियारी नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा इफ एल्स वाली कंडीशन होगी, ये अगर ये हो तो ये हो, तो कैसे करूँगा, देखेंगे देखेंगे, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, ये चीज़, सिंपल सी चीज़ तुम्हारे सामने प्रकट हो चुकी है। हाँ, सिंपल सी चीज़ प्रकट हो चुकी है। मैंने क्या किया, इस पर अगर क्लिक करूँ, जो कि दिख रहा है तुम, ऐसा हो रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो डिक्रीज हो जाए, इस पर क्लिक करो तो इंक्रीज है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इजी पीजी वाली चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करूँ तो वैल्यू में प्लस प्लस कर दो, इस बटन पे क्लिक करो तो वैल्यू में माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो इस पे ना एक फंक्शन बना देता हूँ। कैसे बनाता हूँ, ऑन क्लिक करके एक चीज़ होती है यहाँ पे ना, ऑन क्लिक करके एक चीज़ होती है। अच्छा, मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता हूँ? अब देखो तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे घूमनी स्टार्ट होंगी चीज़ें, है ना, ध्यान से सुनना। तुम्हारे दिमाग में चीज़ें घूमनी स्टार्ट होंगी कि मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, एक आईडी दे दूँ, आईडी दे के मैं उसकी वैल्यू निकालूँ, फिर वैल्यू में प्लस प्लस कर दूँ। हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन तुम रिएक्ट में ये सब चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई रिएक्ट ने बोला है यार, मतलब तुम, फिर वही है ना, मैंने तुम्हें तुम्हें सोने का कटोरा दिया, फिर भी तुम्हें उसमें, है ना। तो रिएक्ट कहता है यार, तुम थोड़ा सा समझदार बनो, होशियार बनो, ये सब काम मैं कर लूंगा। ठीक है, इस सब काम के लिए तुम्हारे लिए मैं रिएक्ट नहीं लाया हूँ। ठीक है, रिएक्ट लाया हूँ मैं भाई, तुम कॉम्प्लेक्स यूआई बनाओ, एकदम मस्त मस्त चीज करो, ये छोटी मोटी चीज मत करो, है ना। तो हम वो सब नहीं करेंगे। यहाँ पे आईडी देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, वो सब रिएक्ट अपना आप देख लेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे, ध्यान सुना, ऑन क्लिक करेंगे। अब ऑन क्लिक लगाने के बाद इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देंगे, फंक्शन का नाम इंक्रीज, जो नाम रखना अपना नाम रख लो, इंक्रीज वेल, है ना, इंक्रीज वेल करके रख लिया। अब फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, है ना, इंक्रीज वैल करके डिक्लेयर कर दिया फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर CLG करा लो, CLG इसमें होगा नहीं, कंसोल डॉट लॉग करा लो, हेलो समथिंग करा लो, है ना। अब इंस्पेक्ट में देख लेते हैं। ओए होए, ठीक है, बड़े दिख रहा है हेलो, बड़े दिख रहा है हेलो, हेलो हेलो प्लस प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त है, मस्त है जी, मस्त है। तो जितनी बार क्लिक कर रहे हो, उतनी बार यहाँ पे तुम्हें चीज़ें चमक रही है ना, चीज़ें दिख रही हैं। वैसे डिक्रीज का बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसको ऑन क्लिक, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनेगा नहीं, तुम लिख के ले लो मुझसे, हेलो माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू अपडेट करनी है। सिंपल सा टास्क नहीं है तुम्हारे लिए ना, तो सिंपल सा टास्क नहीं है। अगर प्लस पे लगा रहा हूँ तो एक काम करो, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। अच्छा, माइनस पे लगा रहा हूँ तो काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस कर दो। क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत वाली बातचीत है, सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है, क्या दिक्कत है, आओ। तो निशांत भाई, इतना सा ऐप था, इतने से ऐप के लिए तुमने मतलब ये पूरा लेक्चर बना दिया है, ये तुम नेक्स्ट ऐप में नहीं समझा सकते थे, नेक्स्ट लेक्चर में? तो देखो मैं समझाता हूँ ना, इंक्रीज पे प्लस प्लस होना चाहिए, 1 क्यों होना चाहिए, देखो लॉजिक तुम्हारा ये कहता है। अच्छा, बटन पे ये है, इंक्रीज है, इंक्रीज वैल्यू एक फंक्शन हमने इधर भेजा है ना, और इसमें हमने ये प्रिंट करा रहे हैं, देन हम काउंट प्लस प्लस करा रहे हैं, काउंट वैल्यू 0 है तो काउंट वैल्यू 1 हुई, तो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। फिर अगर माइनस माइनस कराऊँ तो काउंट माइनस, फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक आओ। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो ना इंक्रीज पे क्लिक हो रहा है ना ये हो रहा है। अच्छा, ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ, क्या काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, CLG, है ना, लॉक कर लो, क्या दिक्कत है, काउंट, ठीक है। यहाँ तो मतलब दिख रहा है आउटपुट, है ना। देखो सारी चीज़ें बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, अभी तुम्हें एकदम समझ आएगी। माइनस, ठीक है, ये देखो माइनस में भी जा रही है, ये देखो प्लस में जा रही है। यहाँ तो मुझे वो सारी चीज़ें दिख रही थी,
अब मुझे क्या करना है, तो सब मुझे क्या करना है, मुझे और कुछ थोड़ी करना है। मुझे अगर ये 3 है तो 3 को यहाँ दिखा दो, 5 है तो 5 को यहाँ दिखा दो, सिंपल सी चीज़ है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, है ना? सिंपल सी चीज़ है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, सिंपल सी चीज़ है, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है? ये दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, कंसोल में दिख पा रहे हो कि हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट बोलती है भाई देखो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत है नहीं, है ना? ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत है नहीं कि मैं थोड़ा अपने हिसाब से चलता हूँ ना। रिएक्ट बोलती है मैं थोड़ी अपने हिसाब से चलती हूँ। मैं क्या कहती हूँ कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। रिएक्ट को नहीं पता चल रहा है, तुम उसको अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, क्या उसको नहीं पता, लिटरली उसको नहीं पता। अगर उसको पता होता है तो मैं यूआई पे दिखा देती है ना, यूआई पे दिखा देती है, ठीक है? यूआई को मतलब उसको, तुम्हारी रिएक्ट को नहीं पता कि हाँ तुम अपडेट करो, ठीक है? तो उसको पता कैसे लगवाए, रिएक्ट को पता कैसे लगवाए, ध्यान सुनना, रिएक्ट को पता कैसे लगवाए कि हाँ भाई कि हमारी एक वैल्यू अपडेट हुई है, इसको यूआई पे रेंडर कर दो। इसने क्या किया, यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू ले रखी है। मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ, इसको ऐसे से प्लस कर दिया, इसको ऐसे से प्लस कर दिया, इसको ऐसे से माइनस कर दिया, सिंपल सी चीज कर दी, बहुत ऐसा कुछ किया नहीं है ना। ये हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, ईजी है ना, प्लेन जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, बहुत ईजी है। काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ईजी पीजी वाला गेम है। लेकिन ये यूआई पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा ना, यूआई पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा? तो यार यूआई पे अगर तुम्हें कोई चीज़ अपडेट करनी है, ध्यान से सुनना, तो ध्यान सुनना, यूआई पे अगर तुम्हें कुछ चीज़ अपडेट करनी है तो तुम्हें उसको रिएक्ट को जाके बोलना पड़ेगा। ध्यान सुनना, रिएक्ट को जाके बोलना पड़ेगा कि रिएक्ट सुनो, मुझे ये चीज़ अपडेट करनी है यूआई पे, ये चीज़ अपडेट कर दो तुम। ऐसे ही बोलना पड़ेगा, सच्ची में ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे ये चीज़ अपडेट करनी है, ये चीज़ अपडेट कर दो यूआई पे, ठीक है? अच्छा कैसे बोलेंगे, है ना? डायरेक्ट बोल थोड़ी देंगे हम, हमें हमें रिएक्ट कहाँ है, रिएक्ट दिख नहीं रही, रिएक्ट, अरे रिएक्ट सुनती हो क्या? है ना, दिख तो नहीं रिएक्ट। तो कोई हमारा मिडिल मैन होना चाहिए ना, रिएक्ट से हमारे बातचीत हो, रिएक्ट से बातचीत हो, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या होगा वो, है ना, क्या होगा? तो अब आते हैं यहाँ पे हुक्स, ठीक है? मैं तुम्हें सर्च करता हूँ व्हाट इज हुक्स इन रिएक्ट, ठीक है? क्या लिख रहा है दोस्त, क्या लिख रहा है? Hooks are functions that let you, ठीक है, hook into React state and lifecycle features from function component, है ना? Hooks don't know work inside classes, let this तुम्हें बोला होगा, तुमने मतलब तुमने देखा होगा यार, ये पहली वाली लाइन ही ऊपर से चली गई, है ना? पहली वाली लाइन ही ऊपर से चली गई। मैं लाइफ साइकिल को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इतने पार्ट को मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, है ना? एक्चुअली लिखा क्या है ये दोस्त, क्या लिखा है ये? हुक्स आर फंक्शंस, ठीक है? डिकोड करते हैं एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक है? हुक्स क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, ठीक है? डेट लेट यू हुक इनटू, है ना, हुक इनटू रिएक्ट स्टेट, है ना, रिएक्ट स्टेट, ठीक है? हुक इनटू रिएक्ट स्टेट, ठीक है? मतलब क्या है दोस्त, मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल सा है। मतलब ये है कि जो तुम्हारे हुक्स होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है? एंड डेट लेट यू हुक इनटू रिएक्ट स्टेट। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ, तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। पहले यहाँ पे रिएक्ट स्टेट लिखा है, एक्चुअली स्टेट क्या होता है ना, धीरे धीरे सारी चीज़, स्टेट क्या होता है काफ़ी बार सुनोगे तुम्हें ना, स्टेट इसकी अपडेट हो गई, स्टेट इसका ये हो गया, स्टेट उसका वो हो गया, ठीक है? तो स्टेट क्या होता है? पहली चीज़ आती है स्टेट। व्हाट इज दिस स्टेट? स्टेट कुछ नहीं होता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं तुम्हें बताऊँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बताऊँ, स्टेट एक डेटा होता है बस। स्टेट को डेटा बोल दिया ना, स्टेट को डेटा बोल दिया ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ध्यान दो ना, स्टेट क्या है? कोई भी डेटा तुम्हारा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का। ध्यान से सुन लो इस चीज को, स्टेट क्या है? कुछ नहीं है, डेटा है किसी भी एक कंपोनेंट का, दैट्स इट, बस, ठीक है? और तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा कि स्टेट होती है मेरी एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। ध्यान सुनना, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेटा होता है, ये समझ लो ऐसा कुछ, है ना? एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेटा होता है, इसको तुम एज अ मेमोरी मान सकते हो, है ना, स्टोरेज मान सकते हो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की, है ना? ये पूरा तुम्हारा कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल कोई भी मान लो ऐप कंपोनेंट है, उसकी स्टेट है ना, कभी बोलो तुम, ऐसे मैं बोलूँ स्टेट अपडेट हो गई, मतलब उसकी मेमोरी में कुछ या उसका डेटा अपडेट हुआ है। ध्यान सुना, डेटा अपडेट हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आगे आएंगे काम, है ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्टेट में बहुत बार बोलूंगा, बहुत बार बोलूंगा, और काफी बार मैं नहीं भी समझाऊंगा, समझे? क्योंकि वो मुझे ऐसा लगेगा समझा दिया है, अब क्या समझाऊं, ठीक है? तो अभी सुन लो ध्यान से। स्टेट क्या होता है? स्टेट कुछ नहीं होता है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा होता है, किसका? कंपोनेंट का। क्या बोला निशान भाई ने? निशान भाई ने बोला कि अरे हो जा, हाँ, स्टेट क्या होता है? स्टेट कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस, है ना, ध्यान दो ना, बोलो इसकी स्टेट क्या है ना, इसकी स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब क्या होता है? डेटा। इसका डेटा क्या है? सही है, तो डेटा क्या है इसका? क्या ये डेटा ये है?
क्या डेटा ये है, हाँ ये डेटा है, बट ये ना रिएक्ट को नहीं पता ये डेटा है। ध्यान सुना, ये ना रिएक्ट को नहीं पता कि ये डेटा है, तुम्हें दिख रहा है, लेकिन रिएक्ट को बताने के लिए हमें कुछ हुक्स का यूज करना पड़ेगा ना, कुछ हुक्स का यूज करना पड़ेगा। वो हुक मैं बताता हूँ, रुको भी। बट यहाँ पे देखो, पहली बात तो हुक्स फंक्शन होते हैं, ठीक है, एंड दैट लेट यू हुक इनटू रिएक्ट स्टेट। ठीक है, हुक इनटू रिएक्ट स्टेट, वो सारी चीजें लिखी है। और स्टेट तुम्हें पहले मैंने स्टेट बता दी, स्टेट क्या होता है दोस्त बताओ? कुछ नहीं बोला निशान, मैंने निशान बोला एक डेटा होता है ना, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेटा होता है कंपोनेंट का, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, सही है। इतनी सी चीज होगी स्टेट, है ना, स्टेट। अब इतनी चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज और बताने वाला हूँ एकदम, है ना, थोड़ी सी, कि एक होता है हमारे पास मतलब स्टेटलेस, और एक होता है स्टेटफुल। चीजें पढ़ना थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डिस्कवर करना, खुद से थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखो, मजा आएगा। स्टेटलेस होती है एक चीज, और एक होती है स्टेटफुल, है ना। अब स्टेटलेस क्या होती है? अब हमारे पास तुम्हें पता है दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं ना, पहला होता है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होता है क्लास कंपोनेंट, है ना, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है उसमें तुम्हारे हुक्स वुक्स कुछ नहीं होते, है ना, हुक्स तुम्हारे हुक्स वुक्स कुछ नहीं होते। ये सिर्फ तुम्हारे किस में होता है? हुक्स तुम्हारे सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में होते हैं ना, फंक्शनल कंपोनेंट में। क्यों नहीं होते? क्यों होते हैं? क्योंकि ये ना तुम्हारा स्टेटफुल रहता है ना, स्टेटफुल रहता है। इसमें तुम स्टेट का अच्छे से यूज कर सकते हो, अच्छे से सारी चीज रहती है, क्लास को पता रहता है कि हाँ क्या स्टेट है क्या नहीं। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट जब तुम यूज कर रहे हो, उसको तुम्हें डायरेक्ट स्टेट यूज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, उसको तुम्हें उसको उसमें तुम डायरेक्ट स्टेट का साथ पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो स्टेट लेस है ना, उसमें नहीं है कुछ ऐसा स्टेट स्टेट, स्टेट लेस है। तो अब हमें उसको स्टेटफुल तो बनानी पड़ेगा, क्योंकि स्टेटफुल का मतलब क्या है? डेटा के साथ, है ना, डेटा है उसमें कुछ, और ऑब्वियसली हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करें तो हम डेटा नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आया हमारे पास हुक। हुक क्या करता है दोस्त? हुक क्या करता है? हुक हमें, ध्यान सुनना, हुक हमें एक्सेस देता है किसी भी फंक्शन की स्टेट का। ध्यान सुनना, हुक हमें एक्सेस देता है कि हम उसकी फंक्शन की स्टेट एक्सेस कर लें और उसको मैनिपुलेट करके जो भी हमें करना है कर लें। देखो पढ़ो थोड़ा सा। Hooks are a new feature introduced React 16.8. They allow to use state and other React feature without writing a class. समझ रहे हो दोस्त? विदाउट राइटिंग अ क्लास। क्योंकि क्लास कंपोनेंट में क्या करते हो तुम? क्लास कंपोनेंट में तुम्हारा स्टेटफुल होता है, यहाँ ये नहीं लिखा स्टेटफुल स्टेटलेस, ये चीज तुम्हें मिलेगी ना, ये चीज तुम्हें मिलेगी। स्टेटफुल का मतलब तुम्हारे, पहले मैं क्लियरिटी करता हूँ, स्टेटलेस, स्टेटलेस है ना, स्टेट का मतलब डेटा, डेटा से लेस, समझ गए? स्टेटफुल की हाँ डेटा है, सब कुछ है, मजेदार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तुम्हारा स्टेटफुल होता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ो कि हुक्स आर न्यू फीचर, ठीक है, ये चीज होगी हुक्स, है ना, हुक्स दे अलाउ यू टू यूज एंड यूज स्टेट, है ना, ये अलग अलग वर्ड है। यूज स्टेट, तुम स्टेट का यूज कर सकते हो, एंड अदर रिएक्ट फीचर्स विदाउट राइटिंग अ क्लास। मतलब तुम एक फंक्शनल कंपोनेंट जब यूज करो तो क्लास तो का दूर दूर तक मतलब नहीं है ना, क्लास कंपोनेंट। अब देखो तुम्हारे अगर मन में ये डाउट है व्हाट इज क्लास कंपोनेंट, तो उसको भूल जाओ अभी के लिए ना, उसको भूल जाओ, बाद में समझेंगे ना, बाद में समझेंगे एकदम अच्छे से उसको। उसमें सारी चीजें करने वाले, वो एक ही लेक्चर होगा, वो 2 घंटे का भी हो सकता है, वो 2.5 घंटे का भी हो सकता है, वो पता नहीं। एक ही लेक्चर होगा, उसमें क्लास कंपोनेंट से रिलेटेड सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए मैं पहले तुम्हें फंक्शन का समझा रहा हूँ, जिससे कि पूरा एकदम तुम्हें ऐसे कंपेयर करके दिखा सकूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। एंड अदर रिएक्ट फीचर राइटिंग, ये सारी चीजें। हुक्स आर अ फंक्शन विच हुक इनटू रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स। लाइफ साइकिल के लिए भी भूल जाओ तुम, लाइफ साइकिल क्या है, कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है ना, क्या लाइफ साइकिल है तुम्हारी कंपोनेंट की, वो सारी चीजें अभी तो थोड़ा साइड रख दो, मैं बताऊंगा तुम्हें जब आऊंगा ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टेट हुक, इफेक्ट हुक, है ना, एक चीज हम ये पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें दे रखी है उन्होंने कि हाँ क्या है कैसे है। हाँ देखेंगे, ठीक है। तुम पढ़ सकते हो, हुक्स आर फंक्शन कंपोनेंट हैव एक्सेस टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर बिकॉज दिस क्लास कंपोनेंट जनरली नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है, तो वही सारी चीजें दे रखी जो मैंने बताया कि हाँ, निशान भाई ने एक चीज बोली है। अब आओ दोबारा आते हैं ना, कोई अगर घूम गया हो इतनी देर में, उसको वापस लाते हैं। सबका साथ सबका विकास, सही है। तो क्या है बात कि ऐसे तो अपडेट नहीं हो रहा है ना, ऐसे अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट ने मना कर दिया कि मेरे पास ना इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई डेटा नहीं है कि तुम क्या अपडेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या, क्योंकि स्टेट लेस है ना दोस्त, स्टेट लेस है, उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ऐसा सीन समझ लो तुम, ऐसा समथिंग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है, अब हम इसको अपडेट करना है, तो मैं स्टेट को कैसे एक्सेस करूँ ना, ध्यान सुनना, मैं स्टेट को कैसे एक्सेस करूँ? समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अभी तुम्हारे पास स्टेट का एक्सेस नहीं है, या फिर ये समझ लो रिएक्ट के पास तुम्हारी स्टेट का एक्सेस नहीं है। तुम्हें रिएक्ट को स्टेट का एक्सेस देना है, कि रिएक्ट जिससे कि पता लगा पाए क्या अपडेट हुआ है क्या डिलीट हुआ है, जिससे कि वो तुम्हारे यूआई पे भी रिफ्लेक्ट कर सके चेंजेस, है ना, यूआई पे भी तो रिफ्लेक्ट करने हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा,
उसको हमें बताना पड़ेगा खुद से ना। मैंने बोला था ना रिएक्ट से हमें बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें एक मिडिल मैन चाहिए जो कि हमारा हुक्स, ऐसा मतलब जो कि हमारा हुक्स आता है, एंट्री करता है, हुक्स कहता है कि भाई साहब मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं रिएक्ट को बताता हूँ, मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं रिएक्ट को बताता हूँ, ये समझो हुक्स का काम है ना। तो हुक्स हमारा एज अ मिडिल मैन समझ लो। और क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है जी। अब हुक्स एक प्रकार के नहीं होते, काफी सारे हुक्स होते हैं ना, और तुम देख सकते हो तो, है ना, यूज स्टेट, ये सारे यूज इफेक्ट, यूज रैप, यूज लेआउट, दुनिया भर के हुक्स हैं। बट हम आज एक ही हुक समझने वाले हैं ना, एक ही हुक समझने वाले हैं, वो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। बट उससे पहले यार दोस्त तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि रिएक्ट को नहीं पता है तुम क्या अपडेट कर रहे हो, क्या डिलीट कर रहे हो, तो रिएक्ट को बताना पड़ेगा। और रिएक्ट को तुम डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसके लिए तुम्हें हुक्स की नीड होगी। हुक्स क्या होता है, जनरली एक फंक्शन होते हैं, जनरली एक फंक्शन ही होता है हुक्स, है ना, एक फंक्शन होता है। और आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, हाँ एक इंपॉर्टेंट और चीज, जो भी चूज जो भी चीज यूज से स्टार्ट हो रही होगी, है ना, जो भी चीज, जो भी फंक्शन यूज से स्टार्ट हो रहा होगा, वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा हुक है ना, वो तुम्हारा हुक है। ध्यान सुन लो, वो तुम्हारा हुक है। जो भी चीज यूज से स्टार्ट हो रही होगी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में, वो ही तुम्हारा क्या है, हुक है दोस्त। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखी एक चीज, कॉमन चीज देखी होगी सब में, सब में ही तुमने एक कॉमन चीज देखी होगी, देख पा रहे हो कॉमन चीज, यूज 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 यूज, है ना। तो ये कॉमन चीज है, नोटिस की होगी। तो जो चीज तुम्हारी यूज से स्टार्ट होती है वही तुम्हारा हुक है। और हुक क्या होता है, हुक एक फंक्शन होता है ना, जो कि तुम्हें एक्सेस देता है स्टेट का ना, जिसके थ्रू तुम स्टेट को एक्सेस कर सकते हो और रिएक्ट को बता सकते हो कि हाँ ये चीज हुई है। फिर रिएक्ट उसको अपडेट करती है कहाँ पे, यूआई पे। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारी डेटा लेयर, यूआई लेयर आपस में सिंक रहती है। तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद होगा, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बता रहा था, रिएक्ट के फर्स्ट लेक्चर में, कि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन की दिक्कत थी, ये सारी चीज़ें, मैसेजिंग की अपडेट नहीं होता था क्योंकि यूआई लेयर और आपस में सिंक नहीं करती थी, है ना। तुम्हारा डेटा रीड हो चुका है लेकिन यूआई लेयर पे अपडेट नहीं हुआ है, समथिंग समथिंग कुछ याद आ रहा है। तो वैसा ही कुछ समझ लो, है ना, वैसा ही कुछ समझ लो कि ये चीज़ हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। और ये तुम्हारी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारे इसमें होती है ना। अभी तुम्हें दिखाऊंगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, घुमाऊंगा बाद में, रुको अभी। तो दिक्कत मुझे समझ में आ गई है निशान भाई। अब आगे बताओ कि दिक्कत तो यही है कि रिएक्ट को पता नहीं लग रहा मैं अपडेट कर रहा हूँ। रिएक्ट को कैसे पता लगाऊं, हुक से पता लगवाऊंगा। अब हुक कौन सा चाहिए, हुक कितने सारे, और हुक क्या होता है, हुक फंक्शन होता है, कौन सा हुक चाहिए। ठीक है जी। अब मैं तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक बहुत प्यारा हुक, ध्यान दो ना। अब तुम्हारे सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बहुत प्यारा हुक। यूज, देखो यूज लिखा, सबको पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी उसको वहां पढ़ेंगे, है ना। ये नहीं कि ये क्या होता है, पता तो लगाओ क्या होता है इससे, ठीक है, ठीक है, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी उसको वहां पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे ना काम के सिर्फ दो ही हुक है ज्यादातर, वैसे बाकी भी तुम यूज ही करोगे बट ज्यादातर इतना यूज नहीं करोगे। जो सबसे ज्यादा यूज करोगे एकदम हद, है ना, खुल के एकदम, एक यूज स्टेट हुक है और एक यूज इफेक्ट हुक है। सही है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको पता होगा, यूज स्टेट हुक है, यूज इफेक्ट हुक है, ठीक है। तो हम यूज स्टेट हुक पे आए, इससे हम बात करेंगे, इससे हमारी बातचीत होगी। ये रिएक्ट करके बता दी कि भाई सब सुन रहे हो, एज एज अपडेट हुआ है, चेंज कर दो यूआई पे, ऐसा होगा कुछ, है ना। तो यूज स्टेट हुक, अब इसका कुछ सिंटैक्स होता है दोस्त, है ना, इसका कुछ सिंटैक्स होता है, मैं बताता हूँ। तुमने लिख लिया यूज स्टेट हुक, ऐसा एक फंक्शन हो गया, दिख रहा है तुम्हें फंक्शन, जो नॉर्मली फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मली फंक्शन है। यहाँ पे तुम्हें क्या देना पड़ता है, एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है ना, एक वैल्यू देनी पड़ती है। अच्छा वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। एक तुम स्ट्रिंग ले लो, एक तुम नंबर ले लो, है ना, एक तुम इसमें एरे ले लो, एक तुम ऑब्जेक्ट ले लो, मर्जी है जो भी ले लो, जो डेटा टाइप तुम ले सकते हो वो ले सकते हो, ठीक है, सही है। इतनी बात समझो, ट्रू ले लो, फॉल्स ले लो, जो मन करे वो ले लो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये यूज स्टेट हुआ। अच्छा ये कुछ रिटर्न भी करता होगा, हाँ रिटर्न करता है दोस्त, है ना, हाँ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है दोस्त, क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक एरे। क्या रिटर्न करता है दोस्त, ये रिटर्न करता है एक एरे। नहीं आ रहा यकीन, मैं दिलाता हूँ तुम्हें यकीन, ठीक है, पहले अभी यकीन दिलाऊंगा, रुक जाओ, है ना, चलो दिलाई देता हूँ। तो रिटर्न करता है लेट डेटा इक्वल्स टू दिस, है ना, डेटा इक्वल्स टू दिस। और ये रिटर्न करता है क्या, एक एरे, और उस एरे में कितने एलिमेंट होते हैं ना, उस एरे में कितने आइटम्स होते हैं, उस एरे में 2 आइटम होते हैं। नहीं यकीन आ रहा, मैं दिलाता हूँ, देखो, उस एरे में 2 आइटम है, पहला तो अनडिफाइन है, दूसरा एक फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। ये रिटर्न करता है एक एरे, और इस एरे के अंदर 2 चीजें हैं। ध्यान से देखना दोस्त, इस एरे के अंदर 2 चीजें हैं, मजा आएगा यार, मजा आएगा, रुको तो जाओ। पहली चीज तो होती है एक वैल्यू, ठीक है, या इसको ऐसा बोलता हूँ मैं, पहली चीज होती है एक इनिशियल वैल्यू,
और दूसरा होता है एक फंक्शन। अच्छा किस लिए होता है फंक्शन, अभी देखेंगे, है ना, अभी देखेंगे। अच्छा ठीक है, इनिशियल वैल्यू ये। अच्छा ये इनिशियल वैल्यू क्या होती है ना, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, ये इनिशियल वैल्यू यही होती है जो मैंने यहाँ पे बोला है, तुम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करोगे, अगर मैं इसमें 2 पास कर दूंगा तो इनिशियल वैल्यू दोस्त क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी। और इसको ना तुम लिखते रहना दोस्त, है ना, इसको लिखते रहना, क्योंकि मैं यहाँ रफ करता रहूंगा, सारी चीजें होती रहेंगी। अच्छा इनिशियल वैल्यू 2 करके दिखाऊं, सी सी दिख रहा है, दो दिख रहा है, दो इजी पीजी है ना, इजी पीजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी पीजी। अच्छा तुम्हें एक चीज और मैं दिखाता हूँ, अब ये एरे है, अब तुम्हें एरे की डिस्ट्रक्चरिंग पता है, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। एरे की डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करते हैं, ये लिख दिया, पहली चीज तुम यहाँ पे लिखोगे वो वैल्यू तुम्हें दिखा है, वो वैल्यू डेटा मैंने लिख लिया डेटा, और दूसरा फंक्शन होता है एक सेट डेटा करके, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम्हें एक चीज और बताता हूँ मैं, देखो एक चीज और बताता हूँ, सारी चीज देखेंगे ना। ये एक तुम पता क्या कर रहे हो दोस्त, ये पूरा का पूरा क्या कर रहे हो मैं बताता हूँ, रुको। ये जो इतना लिखा है, इतना लिखा है, लेट एक एरे लिया है, अब देखो एरे का मतलब समझ गया ना, क्योंकि यूज स्टेट क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है, तुमने उसकी डिस्ट्रक्चरिंग करा ली। सिंपल सी बात ये है ना, सिंपल सी बात ये है, डेटा सेट डेटा। अच्छा अब इसको करते हैं, ये क्या है तुम्हारा दोस्त, ये क्या है, एक तुम्हारा फंक्शन है नॉर्मल सा, है ना, एक हुक है, बेसिकली हुक बोल लो। ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। ये क्या है, ये तुम्हारा डेटा, डेटा के अंदर क्या होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी वही तुम्हारी इनिशियल आ जाएगी डेटा के अंदर। अब आई इस डेटा को हाउ टू अपडेट दिस डेटा, है ना, इसको अपडेट कैसे, उसको अपडेट कैसे। अब इसको अपडेट अगर तुम्हें मेरे दोस्त करना है, तुम्हें सेट डेटा की हेल्प लगेगी, ठीक है, सेट डेटा तुम्हें चाहिए ही चाहिए। सेट डेटा के थ्रू इसको तुम अपडेट कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे सेट डेटा नाम लिखा है, इसको मुझे सेट डेटा ही देना है, नहीं, तुम्हें इसका नाम अगर तुम्हें पप्पू देना है तो तुम पप्पू दे सकते हो, है ना, जो तुम्हारा मन करे इसका नाम वो रख दो। सच्ची बोल रहा हूँ, क्या है, वेरिएबल है, क्या है ये, है क्या है इस क्या है ये वेरिएबल है, ठीक है, क्या है वेरिएबल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ डेटा रखना डेटा रख दो, ए रखना ए रख दो, बी रखना सी जो मन करे वो रख दो, बस तुम्हें मतलब पता होना चाहिए ना, है ना, मतलब पता होना चाहिए भाई, ये क्या कर दिया मैंने, मतलब पता होना चाहिए। अब मतलब कैसे पता होना चाहिए और क्या मतलब पता होना चाहिए मैं बताता हूँ, मतलब ये पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ये मेरी इनिशियल वैल्यू होती है, और ये इनिशियल वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं है तो क्या आएगी, अनडिफाइन आएगी, कुछ दिया तो वो चीज़ आ जाएगी, सिंपल एज सिंपल, ठीक है। सेट डेटा क्या होता है, अच्छा जो मेरी इनिशियल वैल्यू है क्या वो इनिशियली रहेगी, नहीं, उसको मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा ना फ्यूचर में। अगर मैं इस तरह के कोई सिंटेक्स यूज कर रहा हूं तो मैं क्या सोच समझ के यूज कर रहा हूं कि वो कभी ना कभी वैल्यू अपडेट हो रही है। अगर मुझे उसको अपडेट ही नहीं करना, फिक्स ही रखना है, तो मैं लेट ए इक्वल टू 5 ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, ऐसे कर सकता हूँ। अभी तुमने देखा ना वो अपडेट नहीं हो रही, वो तुम्हें दिख रहा है कि अपडेट हो रही है, लेकिन रिएक्ट को नहीं पता लग रहा है वो अपडेट हो रही है ना, हर जगह वो क्या यूज होगी, 5 ही यूज होगी, उसको कभी तुम अपडेट नहीं कर सकते। अब तुम्हें पता है कि मुझे कुछ अपडेट करना है, तो तुम्हें कुछ इस प्रकार का यूज स्टेट का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सेट डेटा, ठीक है, क्यों होता है, अपडेट करने के लिए होता है। जनरली कन्वेंशन होता है, ये फॉलो किया जाता है कि हाँ तुम पहले सेट लिखो, उसके आगे तुम अपना डेटा लिख दो कि अपना डेटा तुम सेट कर रहे हो। तुम्हारा मन करे अपग्रेड डेटा लिख दो, अपडेट डेटा लिख दो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो, लेकिन मैं लिखूंगा या कोई और पढ़ा रहा होगा, कोई और लिखेगा ना, हर कोई सेट डेटा ही लिखता है ना, सेट डेटा ही लिखता है। तुम अगर कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो तो तुम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ सेट डेटा ही लिखा जाता है। तो अब बताओ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इनिशियल वैल्यू ये क्या होता है, ये भी एक फंक्शन होता है जो कि इसको अपडेट करता है ना, जो कि इसको अपडेट करता है वैल्यू को। ठीक है जी, ठीक है जी, एक और बार समझते हैं जी, है ना, एक और बार समझते हैं। लेट डेटा, ये एरे आया है ना, एरे आया, अच्छा तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेटा, ठीक है। अभी डिस्ट्रक्चरिंग करी थी मैंने एरे की, ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो तुम एक्सेस कर लोगे, ये क्या क्या, देखो एक्सेस कर लोगे, ये करके एक फंक्शन आया है ना, फंक्शन आया, उसकी टेंशन मत लो तुम, बट हाँ एक फंक्शन आया और ये चीज़ आई, ठीक है। ये चीज़ भी कर सकते हो ना, ये चीज़ भी कर सकते हो तुम, सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे खेलना है ना, ऐसे खेलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो तुम, क्या हो गया, ठीक है, दो आ गया, दो आ गया, मस्त है जी, मस्त है, सीन सेट है। अब देखो यूज स्टेट है यहाँ पे होगा, अच्छा ये कैसा इंपोर्ट है दोस्त, देखो मैं रिवीजन तो कराता रहूंगा, भूलने नहीं दूंगा, कैसा इंपोर्ट है ये बताओ। ये नेम्ड इंपोर्ट है ना, नेम्ड इंपोर्ट है, वहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ होगा, देखो आओ, रिएक्ट का कोड कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। अब देखो ये बता नहीं रहा रिएक्ट का कोड कहाँ लिखा है,
अच्छा, हमें पता होता है कहाँ लिखा होगा कोड, है ना, हमें पता होता है कहाँ लिखा होगा कोड। ये नोड मॉड्यूल करके है दोस्त, नोड मॉड्यूल के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, है ना, देखते आओ। ढूंढना पड़ेगा यार, पता है तुमको, मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट रुको, तुम एक दो सेकंड, 10-15 सेकंड आगे स्किप करके जा सकते हो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। सच्ची में भाई ढूंढना पड़ेगा, आई डोंट नो। यार ऐसे तो नहीं मिल रहा। ऐसे सर्च तो कर सकते हैं ना हम। पता नहीं यार, इसमें तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना, मैं ज़्यादा गहराइयों में जाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, होगा, है वो यही है ना, है, क्योंकि ये तुम यूज़ कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ से रीडायरेक्ट, तो अलग चीज़ खुल गई। यहाँ से देखो, ये कहीं से तो आ रहा होगा ना, है ना, रिएक्ट में से आ रहा होगा। रिएक्ट कहाँ है, रिएक्ट ये लिखी, ओ ऐसे भी तो कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, लिखा है, यूज़ स्टेट करके लिखा है। ये हल्का सा एग्जांपल बता रखा है, क्या है, सेट काउंट वही जो हमने लिख रखा है ना, तो ढूंढना पड़ेगा इसको अच्छे से, कहाँ क्या हो रहा है, और टाइप्स के अंदर रिएक्ट उस फाइल में है। देख रहे हो भाई साहब, और पता है एक हुक करके ही फाइल है, वो ऐसा अभी मिल नहीं रही, बट ठीक है, बट हाँ ये आ तो यहीं से रहा है कहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये तुम्हें ऐसा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तुम इसका यूज़ कर पाओगे, और तुम यार यहाँ पे यूज़ लिखोगे ना, तुम्हें बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे, एंटर करोगे तुम्हारा खुद एक्सपोर्ट आएगा, वो ऊपर ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा। सही है दोस्त, सही है। अब तुम्हें ये चीज़ मिल गई, ठीक है, अब तुम्हें ये चीज़ मिल गई, ध्यान से सुनना, अभी प्रोसीजर और बताऊंगा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ मिल गई, ठीक है, डेटा मिल गया, ठीक है। इसको अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस समय दोस्त, इस समय, है ना, इस समय तुम्हारी ना ये लाइन इक्वस टू ये लाइन है, ऊपर जो तुम्हारा बिल्कुल सेम लाइन है, सेम लाइन है, ये लाइन इक्वस टू ये लाइन है दोस्त। बट इसमें तुम अपडेट करोगे, इसमें ध्यान दो ना, इसमें तुम अपडेट करोगे तो रिएक्ट को कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन ये तुम अपडेट करोगे, ठीक है, अपडेट के लिए, क्योंकि इसका एक फंक्शन आता है ना, इसको अपडेट करने के लिए एक फंक्शन आता है ना, सेट डेटा करके हम इस फंक्शन का नाम बनाएंगे, तो ये रिएक्ट को पता रहता है कि अच्छा भाई साहब तुम अपडेट हुए हो, ठीक है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप का, है ना, स्पेशल वेरिएबल ऐसा कुछ बोल लो, लेकिन नहीं, ये क्या है, यूज स्टेट हुक है ना, यूज स्टेट हुक है। इसको रिएक्ट को जानकारी है कि भाई साहब, अभी मैं बताऊंगा, अगर ये अपडेट हुआ, रिएक्ट का ये जो पूरा कंपोनेंट है, ये क्या होगा, री रेंडर होगा। अब ये रेंडर वर्ड क्या होता है, अभी रुको, मैं सेट डेटा करके लिख देता हूँ, ठीक है, सेट डेटा लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाली चीज़ें नहीं करनी है ना, ये काउंट हटा देते हैं, ये हटाते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं ना, पूरी की पूरी कमेंट कर देता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सेट डेटा करना है, ठीक है। अब तुम्हें सिंटैक्स समझा रहा हूँ, सेट डेटा करना है, सेट डेटा के अंदर देखो लिखा है वैल्यू, क्या वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, जो डेटा की करंट वैल्यू है उसमें प्लस प्लस कर दो, ये सिंटैक्स है बस, सेट डेटा तो लिखना है। इसमें तुम्हें आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, तुम्हें आर्ग्यूमेंट में अपनी क्वेरी पास करनी है, आर्ग्यूमेंट एज अ क्वेरी पास करनी है तुम्हें, क्या, अब इस पे माइनस माइनस हो जाए, नाउ सी मैजिक दोस्त, नाउ ये क्या आया, ये क्या आया, ये इतनी बार क्यों आया और कैसे आया दोस्त, क्योंकि मैं हर बार वर्ल्ड पे टाइप कर रहा था तो ये रीरेंडर हो रहा था, है ना, तो ये आया दोस्त। और ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा यहाँ से आया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये तो प्लस ही नहीं हो रहा, ये तो माइनस ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसका रीज़न कोई बताओ मुझे यार, मैं मान जाऊंगा तुमने बता दिया तो। मान नहीं रहे, मान नहीं रहे, मानोगे नहीं, मानोगे नहीं। डेटा, ठीक है, ध्यान, अब देखो तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, तुम्हें साफ साफ डिफरेंस दिखेगा ना, साफ साफ डिफरेंस दिखेगा, देखो,
मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अरे अभी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना? ठीक है, अभी देखो ये दो बटन लग रहा है मुझे, है ना? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, रुको। डेटा हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, डेटा माइनस माइनस हो गया, सारी चीज़ हो गई, काउंट को ऐसा कर देते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मेन चीज़ है ना, जो मेन चीज़ है, मैं वो शो करना चाहता हूँ तुमको, जरा 2 मिनट के लिए। इसको भी मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको भी मैं ऐसा कर देता हूँ। देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ अभी, है ना? इस पर क्लिक कर रहा हूँ, समझ लो ये वेरिएबल खुले हुए है ना, ये वेरिएबल खुले हुए हैं। ना है, ऐसा खुला हुआ है ना, ये ऐसा इतना कर लेते हैं, काफ़ी है। तो देखो ये सारी चीज़ चल रही है। क्या तुम्हें कुछ ऐसा लाइन्स दिख रही है? लाइन्स, अब तुम्हें ना एक एक्सटेंशन चाहिए, वो है रिएक्ट डेव टूल, है ना? यहाँ जाना, रिएक्ट डेवलपर टूल, इस पर क्लिक करना और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना ना, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना अपने उस पर ना। इंस्टॉल कर लोगे, ध्यान सुनना, इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ हो गए, और यहाँ तुम्हें ऐसा कंपोनेंट करके दिखेगा, है ना दोस्त? ऐसा कंपोनेंट करके दिखेगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। इस पर क्लिक करना और ये हाईलाइट अपडेट व्हेन कंपोनेंट रेंडर, है ना? हाईलाइट अपडेट्स व्हेन कंपोनेंट रेंडर, इसको टिक कर लेना ना, इसको टिक कर लेना। इसको टिक कर लोगे तो मैं तुम्हें अब कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा। क्या चीज़ें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही मैंने स्पेशल वेरिएबल यूज़ करा, मतलब एक फंक्शन यूज़ करा, सेट डेटा फॉर अपडेट, है ना? फॉर अपडेट सेट डेटा यूज़ करा, ध्यान दो ना, सेट डेटा यूज़ करा, तो देखो, एक मिनट रुको, इसको हटाते हैं। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये तुम ग्रीन लाइन बताओ, तुम कहीं फोकस मत करो, तुम ये बताओ, ग्रीन लाइन दिख रही है? ये ग्रीन लाइन कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है ना? तो कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, तो मुझे बस ग्रीन लाइन का मतलब बता दो, ग्रीन लाइन कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। क्योंकि ये ना, ये दिख रहा है, ये रिएक्ट को जाके खबर दे रहा है कि भाई साहब चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तुम अपने कंपोनेंट को री रेंडर करो। री रेंडर का मतलब समझ रहे हो? कि दोबारा से अपडेट करो, दोबारा से अपडेट करो, कि हाँ अपडेट आया है, दोबारा से अपडेट करो। अब अंदर भाई ये बहुत सारी चीज़ होती हैं, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ चीज़ें समझेंगे, व्हाट इज़ वर्चुअल डोम, है ना? रिकन्सिलेशन क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। अंडर द हुड वो चीज़ें हो रही होती है ना? अंडर द हुड वो चीज़ हो रही होती है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरी थ्योरी है ज़्यादातर, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। सही है? तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? मुझे ये बताओ ना, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ये कर सकते हो, ये कर लो। समझ रहे हो, 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 समझ रहे हो? ठीक है, ये कर सकते हो। और एक दो चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, ये कर सकते हो। अब एक चीज़ होती है, तुम एक चीज़ और कर सकते हो, है ना? इसके अंदर तुम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हो, ऐसा डेटा तुम्हें रिसीव मिलेगा, है ना? अच्छा सी एल जी कराओ, ये डेटा क्या होगा, है ना? सी एल जी कराओ, ये डेटा क्या होगा? देखो डेटा क्या, अरे एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, डेटा कराएं। ये इसके अंदर का डेटा मिल रहा है ना, इसके अंदर का डेटा मिल रहा है, अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन हो गया वो। ठीक है, इसके अंदर का वो डेटा मिल रहा था, मिला, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तो ध्यान से सुनो। अब पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये जो चीज़ तुमने लिखी है ना, ये चीज़ सेट हो जाएगी, ये चीज़ सेट हो जाएगी यहाँ पे, जो कि अनडिफाइन है। तो अनडिफाइन होगा तो यहाँ दिखाएगा तो है नहीं, है ना? अनडिफाइन होगा तो यहाँ पे दिखाएगा तो बिल्कुल नहीं। तो वही वाली चीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा +1, है ना? डेटा +1, एक सिंटेक्स ही होता है, नोट अ नंबर वो द, हाँ अब हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा +1, ये एक ये सिंटैक्स होता है, एक कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ से ये चीज़ रिटर्न करा दो ना, यहाँ से ये चीज़ रिटर्न करा दो। सही है दोस्त, सही है दोस्त। ठीक है, समझ में आया होगा ना? और यही चीज़ मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, यही चीज़ मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो और सही लगेगा। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, कहीं तक ही पहुँचो। ये देख रहे हो? अब तुम एक चीज़ नोटिस करना, मैं बहुत ज़ोर से जल्दी जल्दी क्लिक करूँगा, कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। कलर ये इसलिए चेंज हो रहा है कि कितनी फास्ट तुम कर रहे हो रेंडरिंग, है ना? कितनी फास्ट तुम्हारी चीज़ें हो रही हैं, ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? लाइन रुक गई। तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? काउंटर अब बना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो समराइज करूँ ना, हो गया, बस यही समझाना था मुझे, यही समझाना था, टक 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 बनवाना था तुमसे।
और इसमें ऐसा कुछ था नहीं, पता है, स्पेशल ऐसा कुछ था नहीं, बस इसमें यही था, यही चीज़ समझानी थी, यूज़ स्टेट, है ना? यूज़ स्टेट ही समझानी थी कि यार देखो, बेसिक सी चीज़ अगर मैं समराइज़ करूँ ना सबको, है ना? दुनियादारी जहान सब भूल जाओ। अगर तुम्हें जावा स्क्रिप्ट में कुछ अपडेट कराना है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें रिएक्ट में कुछ अपडेट कराना है, सही है? कुछ तुम्हारी एक इनिशियल वैल्यू है, लेकिन वो तुम्हें पता है कि कुछ समय बाद अपडेट होगी, है ना? इर्रेस्पेक्टिव क्या तुम एक्शन कर रहे हो, कहाँ से डेटा ला रहे हो, तुम्हें कुछ भी अपडेट कराना है बस। तुम्हें इनिशियल वैल्यू को चेंज करना है। ध्यान सुनो, तुम्हें इनिशियल वैल्यू को चेंज करना है, तो तुम वो अपना पुराना वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये। तुम्हें हुक्स का सहायता लेनी पड़ेगी। हुक्स तुम्हारा रिएक्ट को आके बताएगा, ठीक है? हुक्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, यूज़ इफेक्ट, यूज़ मेमो, है ना? रिड्यूसर, काफ़ी सारे होते हैं, स्टेट जो अभी लिखा, तो इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, ये सारी चीज़ें मुझे स्टेट मैनेज, मतलब ये जो है स्टेट, यूज़ स्टेट, स्टेट मतलब डेटा, इसी में नहीं होगी, नहीं, सबके अलग-अलग काम होते हैं। मुझे सिर्फ़ अगर ये चीज़ करानी है ना, एक स्पेशल वेरिएबल बनाना है जिससे कि रिएक्ट समझ जाए वो चीज़ अपडेट हुई है, तो मुझे सिर्फ़ यूज़ स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सबके अलग-अलग काम होंगे, सबके अलग-अलग काम धीरे-धीरे हम समझ लेंगे, ठीक है? यूज़ स्टेट का इसलिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? कि उससे मैं क्या बनाता हूँ, एक स्पेशल वेरिएबल बनाता हूँ जो कि रिएक्ट को जाके चुगली करता है कि भाई साहब ये चीज़ अपडेट हुई है, तुम अब मतलब ये चीज़ अपडेट हुई है, तुम अब यूआई पे अपडेट कर दो, ठीक है? इससे क्या हो जाता है, इससे तुम्हारी डेटा लेयर, यूआई लेयर आपस में सिंक रहती है ना, आपस में सिंक रहती है, गड़बड़ नहीं होती कुछ भी, है ना? गड़बड़ नहीं होती कुछ भी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई दोस्त बताओ? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात है, ठीक है? स्टेट क्या होती है? स्टेट कुछ नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट होता है यार, और मोर प्रिसाइज़ली बोलूँ मैं, डेटा होता है ना, किसी भी कंपोनेंट का डेटा होता है एक स्टेट। बस, बस, बस। ठीक है? तो यही है ना? अब उस स्टेट को तुम्हें रिएक्ट करके बताना पड़ेगा, और कैसे बताओगे? हुक्स। किसका यूज़ करोगे? यूज़ स्टेट का। अच्छा, यूज़ स्टेट में क्या रिटर्न करता है? एक एरे रिटर्न करता है। अच्छा, एरे में कितने एलिमेंट होते हैं या कितने आइटम होते हैं? 2 आइटम होते हैं। पहला आइटम क्या होता है? इनिशियल वैल्यू होती है या फिर एक वैल्यू होती है। दूसरा आइटम क्या होता है? दूसरा आइटम क्या होता है बताओ? एक फंक्शन होता है जो कि पहले आइटम को अपडेट करता है। दैट्स इट दोस्त, दैट्स इट। और उसका सिंटैक्स क्या होता है? उसका सिंटैक्स ये होता है। ठीक है? ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे वैसे लिखा था वैसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा तुम इसको यूज़ करना सीख जाओ, ये ज़्यादा बेटर है ना, ये ज़्यादा बेटर है, उसको भी सीख जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसको सीख जाओ, ये भी अच्छी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ है, अगर हम कुछ चीज़ यूज़ करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, है ना दोस्त? हम ऐसे करेंगे, ठीक है? और ये सिंपल सी चीज़ थी, बस डिक्रीज़ और ये चीज़ तुमने सीख ली ही है ना, ये चीज़ सीख ली ही है, ठीक है? और बताओ दोस्तों, और बताओ, है ना? आई कि नहीं आई बात समझ में दोस्त? आई कि नहीं आई बात समझ में? बताओ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं ना, एक चीज़ और बताता हूँ, रुको। अगर किसी के मन में डाउट हो रहा होगा, वो अभी क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस प्लस कर दिया था, ये देखो, क्लिक कर दिया, अपडेट नहीं हुआ, अब अपडेट हुआ, क्लिक कर दिया, अपडेट नहीं हुआ, अपडेट हुआ, क्योंकि पता क्यों नहीं अपडेट हुआ? तुमने यहाँ पे लिखा डेटा प्लस प्लस, मतलब इसका मतलब क्या दोस्त? इसका मतलब बताओ कि तुमने जो डेटा है, ध्यान से सुनना, हमने क्या चाहिए, हमें क्लिक करने पे अपडेट हो जाए वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा है? यूज स्टेट के अंदर जीरो है, देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, समझते हैं ना, समझते हैं, क्या दिक्कत है? यूज स्टेट के अंदर जीरो है, यहाँ पे जीरो प्लस प्लस कितना होता है? ये क्या होता है पहले तो बताओ, क्या होता है? प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स क्या है? सॉरी, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ना, पढ़ा है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, समथिंग समथिंग पढ़ा है ना, पढ़ाया मैंने, ठीक है? तो ये चीज़ क्या हो रही है? पोस्ट हो रही है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है, तुमने इस पर क्लिक किया, इंक्रीज वैल्यू पे इंक्रीज वैल्यू है, साइड डेटा हुआ जीरो प्लस प्लस, ये प्लस प्लस बाद में हो रहा है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ करा, तो एक बार ये फंक्शन रन हो गया है तुम्हारा, है ना, एक बार फंक्शन रन हो गया है, अगर तुम्हें दोबारा रन कराना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारी डेटा तब जाके अपडेट होगा, क्योंकि ये, समझो ना, बाद में अपडेट हो रहा है, प्रिंट तुम इसको पहले करा रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें क्या कराना है दोस्त, यहाँ पे तुम्हें इसको ऐसे करके नहीं, क्या तो ऐसे कर लो, है ना, ऐसे कर लो, ये देखो, बेहतरीन चलेगा, ठीक है? तो तुम्हें दोनों चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, सही है दोस्त, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए मस्ट करके, ठीक है? अब बढ़िया चलेगा, ये चीज़ हमें फॉलो करनी है, इसको ध्यान में रख लो, ठीक है? और जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा, जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो बाकी सारी चीज़ें भी मैं समझाता रहूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है? यूज स्टेट समझ में आया कि नहीं आया, कि हाँ भाई, मुझे अगर कुछ अपडेट करना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट का नॉर्मल वेरिएबल लेके नहीं कर सकता, मैं उसको किसके थ्रू करूंगा? मैं यूज स्टेट के थ्रू करूंगा, अदरवाइज छुट्टी है, ठीक है? अच्छा जी, अगर मुझे
वेरिएबल कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना, मैं ऐसे कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन तुम फिर बुद्धू कल हो जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें उसको ना अपडेट करना है ना कुछ करना है ना, तुम्हें उसको जस्ट कांस्टेंट रखना है। तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, है ना, ऐसे ले लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ले लो, क्या दिक्कत है। सही है दोस्त, ठीक है जी। होप सो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हाँ क्या सीन है, कैसे सीन है ना, क्या से कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। बस इसमें यही एक फाइल समझानी थी मुझे कि तुम्हें हाँ ये चीज़ है ना, डेटा कोड फ्लो तो तुम्हें पता ही है कैसे कैसे चल रहा है, सारी चीज़ है ना। इन शॉर्ट में बोलो तो ये तुम्हारा किस लिए हेल्प कर रहा है, यूआई और तुम्हारी डेटा लेयर को सिंक में रखने का, है ना। डेटा बेसिकली ये तुम्हारा डेटा है ना, ये जो तुम्हारा डेटा है ना। और यूआई कौन सा है, जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो तुम्हें दिख रहा है, जो यहाँ पे ये यूआई रिटर्न करा रहा है ना, यूआई ऐसा समझो, ठीक है। तो इसको आपस में सिंक रखता है, अपडेट रखता है, जिससे कि दिक्कत ना हो कुछ भी। बस तो यार देखो, इस लेक्चर में इतने था ना, इस लेक्चर में इतने था, सिंपल सा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं थोड़ी सी तुम्हारी क्या बोलते हैं, तुमसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम इसको एक बार खुद से करके देखना, ठीक है। जब तक खुद से करके नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, सिंटैक्स सर के ऊपर से चला जाएगा, सिंटैक्स की तुम्हें आदत लगानी पड़ेगी, कैसे कोड कर करके, कोड कर करके, ठीक है। एक बार रिमूव करो, दो बार रिमूव करो, सारी चीज़ समझ में आएंगी। और यहाँ पे साइड लिखना ज़रूरी है, साइड लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हटा दो, सारी चीज़ें मस्त चलेंगी। यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ। वेरिएबल का नाम है दोस्त, फंक्शन का नाम है, कुछ भी रख लो ना, फंक्शन का नाम है, कुछ भी रख लो, सिंपल सी चीज़ है, लो, है ना। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब बताइए आगे, आगे क्या बताएं, कुछ नहीं है, बस इतना ही था। मिलते हैं हम तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अच्छे से, अगर कोई डाउट हो, है ना, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहाँ का, डिस्कॉर्ड का, डिस्कॉर्ड पे आओ, मस्त एकदम बात करेंगे, सारे डाउट सॉल्व करेंगे और मजे लेंगे, सही है। वरना तुम अपना कमेंट भी छोड़ सकते हो, जो भी डाउट हो, सही है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बड़ा डाउट हुआ तो मैं वही बोलूँगा फिर से, भैया डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, तो ठीक है। बस यार इस लेक्चर में इतना ही था ना, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।